हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 मिली टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, तब ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल। तो यहाँ पे देखो, हमें इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर कि ध्यान से देखना कि हमारे पास में जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा बराबर में क्या होता है, आधा गुणा में एम वी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एम क्या होता है, कण का द्रव्यमान, और वी क्या होती है, कण की चाल। ठीक है, तो चाल लिख लेते हैं। तो अब ध्यान से देखो, चाल या हम क्या बोल सकते हैं, वेग का परिमाण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो अब ध्यान से देखो, हम ये भी जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल आता है। तो अब हमें ऊर्जा दी हुई कितनी, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये देखो, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, तो ये जो ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अब देखो, आधा गुणा में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एक बार के लिए एम ही लिख लेते हैं, गुणा में वी स्क्वायर, वी का मान हमें बताना है ना, बराबर में देखो जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा आएगी। तो कितनी दी हुई है, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको जूल में बदल लेते हैं। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा करने पर ये जूल में आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे देखो एम ई का मान यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना, वो भी हम जानते हैं। देखो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास, 9.1 गुणा में 10⁻31 किलोग्राम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अब देखो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो वी स्क्वायर का मान देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, 2 गुणा 6.4 गुणा में 1.6 गुणा में 10⁻19 बट्टा में देखो एम ई का मान यानी कि 9.1 गुणा में 10⁻31 ये आ गया। तो अब देखो वी स्क्वायर का मान क्या बनेगा, वी स्क्वायर, इसको जब हम हल करेंगे ना इस दाएं पक्ष वाले पद को, तो हमारे पास आएगा 2.25 गुणा में 10 में बन जाएगा 12। सही है, तो अगर v का मान ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल में 2.25 गुणा में 10⁻12, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 1.5 गुणा 10⁻6। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चाल है ना, तो चाल क्या आ जाएगी हमारे पास, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो मीटर प्रति सेकंड लिख लेते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की चाल ये आ चुकी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।